तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री को लेकर जो एक कशमकश थी, अब उस पर से पर्दा लगभग उठ चुका है और अब ये बताया जाता है कि बालक नाथ जी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 3 स्टेट बीजेपी ने जीते और इन 3 स्टेट में ये खास रहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी भी नेता को, किसी भी कैंडिडेट को प्रोजेक्ट नहीं किया। न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में और न ही छत्तीसगढ़ में। और अब मुख्यमंत्री को लेकर जाहिर बात है कि सब जीते हुए कैंडिडेट हैं। इस बीच वसुंधरा राजे दिल्ली आई थी, उनसे बातचीत हुई, कुछ फॉर्मूला पर बात हुई। ऐसा बताया जाता है कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो खैर वो सब नेताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम इस समय उभर रहा है वो है बाबा बालकनाथ का। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, तो राजस्थान में बाबा बालकनाथ। अब हालांकि मेरा मानना यह है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ अंतर है। लेकिन लोग तर्क भी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी को अगले 10-15 साल तक राजस्थान की सत्ता पर काबिज रहना है और वहां अगर कुछ काम करना है, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, तो फिर उसे बाबा बालकनाथ को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाना होगा। और अगर आपने वसुंधरा राजे को बना दिया, वो तो पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है। हालांकि संघ उनसे कुछ चीजों को लेकर नाराज चल रहा था, लेकिन ये सब चलता रहता है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा का कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन दूर की सोचकर चलने वाले ये कहते हैं कि अगर आपको हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है तो बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और अगर आपको केवल 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना है किसी को, तो बना दीजिए वसुंधरा राजे सिंधिया को। फिर राजस्थान में रिवाज बदलता है, इसलिए इस बार भी बदला और इस बार बीजेपी जीती, पिछली बार कांग्रेस जीती थी। अगर नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ तो फिर कहीं कांग्रेस बाजी न मार ले, इसी अंदेशे को जाहिर करते हुए जो बाबा बालकनाथ के समर्थक हैं, और बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूंगा, सोशल मीडिया चेक कर रहा था, बड़ी भारी संख्या में लोग बाबा बालकनाथ को चाहते हैं और वसुंधरा राजे को चाहने वालों की संख्या उतनी नहीं है। अब मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ा तो जो आज संकेत मिला वो ये था कि बाबा बालकनाथ ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो अलवर से सांसद थे राजस्थान के, और इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़े तिजारा सीट से, तिजारा विधानसभा सीट से, और वो जीत गए। अब ये माना जाता है कि जब आप संसद की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है, इसी से ये बात पुख्ता होती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम सबसे आगे है। और ये पूरा आप देखिए सोशल मीडिया, अगर आप देख सकते हैं, तो जैसे आज बताया जाता है, जैसे ही उनसे पूछा गया बाबा बालकनाथ से कि आप आज संसद सदस्यता से इस्तीफा देंगे, तो वो दौड़ कर निकल गए। ये सवाल सुना और वो दौड़ कर निकल गए संसद परिसर से, ठीक है। वो इस्तीफा दे चुके थे और इस्तीफा देने के बाद अब ये चुनौती है बीजेपी शासित राज्यों में, माफ कीजिए, जो अब जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए वहां बीजेपी के लिए सरकार का गठन करना एक बड़ी चुनौती है। देखिए, एक कहावत है ना कि समस्या अगर अपनों से हो तो समाधान ढूंढना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है, दूसरा नाराज, इसलिए समाधान में दोनों खुश होते हैं। तो बीजेपी आलाकमान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या वो इंसाफ करेगा या वो समाधान निकालेगा। क्योंकि उसके सामने चुनौती ये है कि उसको ऐसा कैंडिडेट राजस्थान में, मैं भी राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में ऐसा कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना है। ऐसा कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करना, बल्कि ऐसा मुख्यमंत्री बनाना है जो कि अगले 5-10 साल तक, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2017 में चुने गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2022 में चुने गए, तो नेक्स्ट भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ही है। जिस तरह देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, और ये पॉपुलैरिटी इस चुनाव में भी कायम रही, ये जो नतीजे आए जितने भी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये जो नतीजे आए, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बहुत बड़ी थी। उनके आने से ही इन चुनाव में
जान पड़ गई इस मतदान में, लोगों ने वोट दिया। खासकर मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आई, कांग्रेस अपनी सरकार बरकरार रखेगी, ठीक है, भूपेश बघेल की सत्ता बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये मोदी जी का जो मैजिक चला है इस पूरे चुनाव में, ये उसी का परिणाम है। तो जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, तो मोदी जी ने जिस तरह से डिलीवर करके दिखाया है, उसको देखते हुए उनको लगता है कि देश के अगर प्रधानमंत्री की बात आती है आज देश की जनता के बीच, देश की जनता से अगर पूछा जाए, तो आज भी 52% जनता, 52 या 53% जनता यही चाहती है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। जो हालिया सर्वे आए हैं उसमें ये बात कही गई है। इसी तरह वो चाहते हैं कि राज्यों में भी ऐसी सरकार बने जो कि पॉपुलर होने के साथ साथ डिलीवर करके भी दिखाए। तो योगी आदित्यनाथ की तरह बाबा बालकनाथ का भी एक नाम चल रहा है। अब जैसे कुछ लोगों के नाम और भी चल रहे थे, तो मैं बता ही देता हूं आपको। जो मुख्यमंत्री पद की रेस में राजस्थान में, उसमें अश्विनी वैष्णव लोकसभा स्पीकर, ओम बिरला, और ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, और फिर बाबा बालकनाथ, इन सबके नाम चल रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भी उनमें से एक है। अब ये कैसे होगा, देखिए, अभी एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी में अक्सर ये देखा गया, और ये पिछला अनुभव भी है लोगों का, मीडिया कई नामों पर फोकस करता है, कहता है ये बन गया, इसका नाम आगे है, उसका नाम आगे है, वो बन गया, लेकिन अंत में होता वही है जो बीजेपी आलाकमान चाहता है। वो घड़े में से ऐसी पर्ची निकाल के लाता है जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं होता। आप अगर ना हो तो अंदाजा लगा लीजिए। मनोहर लाल खट्टर जो कि इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, किसको पता था खट्टर मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसे और भी उदाहरण है। तीरथ सिंह रावत का नाम आया था एक बार। तीरथ सिंह रावत के बारे में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के पद के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था, और इस बार जो बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी, वो है। और उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में भी कई कयास लगाए गए। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तब भी बड़ा सस्पेंस था कि साहब कौन बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी आलाकमान ने जो फैसला किया उससे सब भौचक रह गए। तो यहां भी कहीं ऐसा ना हो। अभी तक तो देखिए बालकनाथ की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, और लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी की भी पसंद बालकनाथ है, आलाकमान की पसंद बालकनाथ है। तो बालकनाथ पर क्या दांव बीजेपी लगाएगी, और आगे का, क्योंकि उसको फ्यूचर का भी देखना है, आगे का देखना है, तो बालकनाथ बहरहाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में बनकर उभरे हैं, और वो उनकी जो छवि है वो कट्टर हिंदू वाली है, और वो अपने इस एजेंडे को राजस्थान में आगे बढ़ा सकते हैं। राजस्थान में चुनौतियां बहुत हैं, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती आपने सबसे पहले देखी, अभी हत्याकांड हुआ, जो वहां के करणी सेना के चीफ की हत्या हुई। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं राजस्थान में, उससे पहले कन्हैया लाल का कत्ल हुआ, वो चुनाव में मुद्दा भी बना राजस्थान में, कन्हैया लाल टेलर का। तो चुनौतियां बहुत हैं, इसलिए जो भी फैसला होगा वो बहुत सोच समझ के होगा, और इसमें से किसका नाम आएगा आगे, ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक बाबा बालकनाथ नंबर 1 पर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।